अब्दुल्ला कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो अब्दुल्ला? अब्दुल्ला का बैग। अभी अब्दुल्ला की वैन आएगी और फिर अब्दुल्ला स्कूल चला जाएगा। अब्दुल्ला की वैन वहाँ से आएगी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मेरा सारा काम हो चुका है। अब्दुल्ला स्कूल चला जाता है और मेरे हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं तो मैं सोती नहीं हूँ, मैं अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ। सो मैंने अपने घर की सफाई भी कर ली है, नाश्ता भी कर लिया, अब सिर्फ खाना बनाना है। बाकी मैं अपने घर की सारी सफाई करके बिल्कुल ये नहीं हटाऊंगी। एक्चुअली अब्दुल्ला ये बना के गया, उसने बोला था मम्मा प्लीज़ इसको मत हटाना, मैं आके खुद रखूँगा। तो मैंने कहा ठीक है चलिए, फिर आके खुद रख देगा। ऐसे भी फिर इसका मूड ख़राब हो जाएगा तो अच्छा नहीं है। तो मेरे घर की काम तमाम हो गए, कपड़े धुल गए, थोड़े कपड़े बाकी रह गए। एक्चुअली होता है ये कि यहाँ पे कपड़े सुखा नहीं सकते। अगर यकीन मानिए, रस्सी लगाकर अगर यहाँ पे कपड़े सुखाए ना तो इतने अच्छे सूखे, क्योंकि यहाँ की धूप बहुत कड़क होती है और बहुत अच्छे कपड़े सूख सकते, 5 मिनट में सूख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इजाज़त नहीं होती। तो ये होता है कि फिर मुझे थोड़े थोड़े करके ही कपड़े धोने होते हैं। तो मैंने कल भी मशीन लगाया था, आज फिर मशीन लगाया है, फिर कल वापस मशीन लगाऊंगी। एक्चुअली ना गर्मियों में आपको पता है कपड़े बहुत उतरते हैं यहाँ पर, और पसीना इतना आ रहा होता है ना कि यहाँ पे जरा सा भी चलो ना तो इतना नहा जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे बारिश हुई है, पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ की सर्दी में जितनी इंजॉय करते हैं यहाँ की गर्मी उतनी ही खराब है। फिर अभी मुझे सिर्फ खाना बनाना है और ये है रैकेट मक्खियाँ मारने का। एक्चुअली गर्मियों में यहाँ पे मक्खियाँ बहुत आती है और मेरे घर में बहुत आती है, तो मैं इरिटेट होने लगती हूँ, तो मैं इससे मक्खियों को मारती हूँ। आज मैं खाना बनाने का सोच रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कोफ्ते बनाए जाए। तो मैंने उसके लिए भी ये चिकन निकाला है, पहले इसे ठिकाने रख कर आऊँ। उसके बाद हम दूसरा काम करते हैं। आज मैं सोच रही हूँ कोफ्ते बनाने का, तो मेरे पास कीमा तो है ही नहीं, तो मैंने सोचा है कि ना चिकन के कोफ्ते बनाए चाहिए। मेरे पास ब्रेस्ट पीस पड़ा हुआ है और ये इसका वेट है 300 और 350, यानी 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज इसके मैं कोफ्ते बनाऊँ। तो ये मैं हाफ यूज़ करूँगी, बहुत होगा। तो इसके अंदर मैं कोफ्ते बनाने जा रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि चलिए आप लोगों को भी साथ साथ बता दीजिए। और हाँ, एक और चीज़, धनिया मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, मैं इसी तरीके से धनिया रखती हूँ। ये इस तरह टिश्यू ऊपर रखकर अंदर टिश्यू डालकर इस तरीके से रखती हूँ। मैं ये धनिया धोती नहीं हूँ, जैसे ही मार्केट से लाते हैं मैं इसको काट कर इसको इस तरीके से डब्बे में डाल के रख देती हूँ। यकीन जानिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपका धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये मेरे घर में 1 वीक का धनिया आता है और मैं इसी तरीके से रखती हूँ। और जब यूज़ करना होता है जितना, तो सही तरीके से निकाल कर फिर यूज़ करती हूँ। चाहे धनिया है, पुदीना है, यकीन जानिए ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता, ट्राई करके देखिए। और हाँ, इस पहले ये होगा कि जो आपका कटोरा है ना, उसको ना मतलब साफ कर लीजिएगा, वो गीला नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर अच्छा खासा मतलब डबल टिश्यू रखकर फिर टिश्यू के अंदर हमें ये रखना है और फिर इसके ऊपर हमें इस तरीके से दूसरा टिश्यू रखना है। और दूसरी बात है, अगर टिश्यू नहीं है आपके पास तो आप किस तरीके से रख सकते हो, तो आप अखबार के जरिए भी इसको सेव कर सकते हो। इस तरह मैंने टिश्यू डाला, इस तरह आप 3 तह अखबार की डालेंगे, फिर उसके बाद आप ये अपना हरा धनिया डालेंगे और फिर इसी तरीके से 3 तह अखबार के ऊपर रखकर इसे पैक करके फ्रिज में रख देंगे, तो आपका धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मैं ज़्यादा प्याज डालूंगी कोफ्ते में, और इसके अंदर जैसे चने डालते हैं और बेसन भी डालते हैं। मेरे पास चने तो नहीं है, बेसन डालना है, लेकिन मैं इसको कम डालूंगी और प्याज ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि ये मेरे पास चिकन है। बीफ का कीमा होता है ना, तो वो सही रहता है, आप उसके अंदर चाहे चने डालो या बेसन डालो, तो वो ये होता है कि ड्राइनेस नहीं आती। लेकिन चिकन में ड्राइनेस आती है अगर ज़्यादा बेसन डाल दो या ज़्यादा चने डाल दो तो, और वो जूसीपन नहीं रहता। अगर आप भले उसको शोरबे में भी आप खा रहे होंगे ना, तो आपके जब कोफ्ते तोड़ेंगे ना तो उसमें ड्राइनेस आएगी, तो वो फिर सही नहीं होता, वो फिर खाया नहीं जाता। तो इस वजह से मैंने
प्याज ज़्यादा डालनी है ताकि ये जूसी बने। और बेसन में इसमें कम डालूंगी, थोड़ा 2 हरी मिर्ची डालूंगी, हरा धनिया थोड़ा डालूंगी, हाफ टी लहसुन अदरक डालूंगी। और क्या क्या डालूंगी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, क्योंकि मैं कोई एहतमाम से नहीं बता रही, ठीक है ना। मैं जिस तरह घर में बनाती हूँ मैं इस तरीके से बताऊंगी। मैं पहले मसाला पीसूंगी ताकि मसाला सही से पीस जाए, फिर उसके बाद मैं इसमें चिकन डालूंगी ताकि मसाला और चिकन एक साथ सही हो जाए। क्योंकि अगर मैं मसाला चिकन दोनों साथ डाल के पीसूंगी तो ये होता है कि मसाला सही पीसा नहीं जाएगा और चिकन मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं पहले मसाला पीसती हूँ और फिर मैं इसके अंदर चिकन डालूंगी। ये तो मैंने ग्राइंड करने के लिए प्याज डाल दी है, इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है, अदरक लहसुन पिसा हुआ डाल दिया है मैंने, हाफ टी स्पून। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ साबुदाने, और सफेद जीरा डाल रही हूँ हाफ टी स्पून, ठीक है। इतना डालूंगी हाफ टी स्पून जितना जीरा, और इसके अंदर डालूंगी धनिया जीरा पिसा हुआ यूज करूंगी, ये भी मैं हाफ टी स्पून यूज करूंगी। ये हाफ टी स्पून धनिया जीरा डाल रही हूँ पिसा हुआ। अब इसके अंदर कुटी हुई मिर्च जाएगी। मिर्च और नमक ऐसी चीज होती है कि आप अपने टेस्ट वाइज खाएं तो ही ज्यादा बेहतर होता है। मैं अपने हिसाब से डालूंगी क्योंकि हमारे घर में ज्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता, तो मैं इस हिसाब से डालूंगी। क्योंकि मैंने 2 हरी मिर्चें भी डाली है, तो मैं चाह रही थी कि इसे कम से कम डालूं ना, क्योंकि हमारे घर में ज्यादा खाया नहीं जाता स्पाइसी, तो इस वजह से मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, ठीक है ना। नमक और लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च भी डालूंगी हस्बे जायका, और नमक डालूंगी और इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने मसाला पीस लिया है। अब मैं इसके अंदर ये चिकन डालूंगी और ये चिकन डाल के इसको एक साथ पीस लेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सो मैंने ये सारा पीस लिया है और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बेसन भी डाला था। एक और बात, अगर आपका इस तरह ये होता है कि चिकन और बीफ में थोड़ा फर्क होता है, तो हम इसके जब बॉल बनाएंगे ना, क्योंकि नरम होता है, तो हम इसमें अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाकर फिर बनाएंगे। सो मैंने कोफ्ते बना लिए हैं। अब मैं इसका सिर्फ ग्रेवी बनाऊंगी, यानी मसाला बना के, और फिर मैं इसमें ये डालूंगी। और मसाले में मैं टमाटर प्याज को पीस लूंगी। मेरे पास फ्राई ऑनियन है तो मैं वो डाल के पीसूंगी। कुछ लोग कच्ची प्याज भी डालते हैं और कुछ लोग फ्राई करके टमाटर के साथ पीसते हैं। तो उसमें वही हल्दी जाएगी, नमक, लाल मिर्च, हरा धनिया, धनिया जीरा पिसा हुआ, गरम मसाला और आलू, और उसके बाद ये कोफ्ते। और मैं फिर आपको फाइनल लुक बताती हूँ, ठीक है। देखिए मेरा शोरबा तैयार हो चुका है और मैंने इसमें आलू भी डाले हैं, और ये अभी अच्छी तरीके से जब बॉयल होने लगेगा ना, तो फिर हम इसके अंदर जो बॉल बनाए हैं हम वो इसके अंदर डालेंगे। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने इसके अंदर पिसे हुए टमाटर डाले हैं, पिसी हुई प्याज डाली है, फ्राई हुई हुई पिसी हुई प्याज टमाटर के साथ पीस ली थी, वो डाले हैं। इसके अंदर अदरक लहसुन डाला है, नमक डाला है, धनिया जीरा पिसा हुआ डाला है, लाल मिर्च डाली है पिसी हुई, थोड़ी सी हरी मिर्च पिसी हुई डाली है, और इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है। मेरे आलू गल गए हैं और अब देखिए जोश आने लगा है। अब मैं इसके अंदर अपने बॉल्स डालूंगी। ये एक एक करके हम बॉल डालेंगे। पहले हम एक डाल के देखेंगे कि हमारा ये मतलब टूट तो नहीं रहा, ऐसे ये टूटेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर प्याज है, तो ये प्याज इसको वो होने नहीं देगी, मेल्ट होने नहीं देगी, ठीक है। ये मैंने एक डाल दिया है, आलू के ऊपर आ गया था ये। इस तरीके से मैं इसमें सारे डाल दूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो मैं आपको फाइनल इसका लुक बता दूं। अभी मतलब मेरा पक चुका है ये, और मैं इसको चला के भी बताती हूँ, ठीक है ना। ये देखिए मेरा एक ही कोफ्ता ऐसे ही है, कोई टूटा नहीं है। बस मेरी आप एक टिप्स याद रखिएगा कि अगर आपको चिकन के कोफ्ते बनाने हैं तो आप इसके अंदर बेसन या चने की दाल, चना या जो भी आप डालते हैं इसको सख्त करने के लिए, चने जो होते हैं वो, या बेसन, तो आप वो उसमें बहुत ही कम डालिए या तो नहीं डालिए। आप इसके अंदर प्याज ज़्यादा डालिए ताकि ये जूसी बने,
क्योंकि चिकन जो होता है ना, ये पकने के बाद, इसके कोफ्ते पकने के बाद ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, तो खाने में मज़ा नहीं आता। तो ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा ये कि इसके अंदर आपको प्याज ज़्यादा डालनी है और बेसन या चने कम डालने हैं या डालने ही नहीं है। और सेकंड बात, अक्सर हम जब इसे पीसते हैं ना, तो ये लई की तरह तब होने लगता है, मेल्ट होने लगता है। तो घबराएगा नहीं, बस हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके आप कोफ्ते बनाना, गोल गोल शेप देना शुरू कर दें और थोड़ी देर रखने के बाद दें, तो ये खुद ही सही हो जाते हैं और पकने के बाद भी टूटते नहीं हैं। लेकिन आप अगर घबरा गए, उसके अंदर आपने बेसन डाल दिया या चने डाल दिए या स्लाइस लोग डालते हैं, स्लाइस डाल दिए, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये बस ये इसका शोरबा मेरा कम हो जाए, क्योंकि मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला था। तो फिर मैं इसके अंदर से गरम मसाला पिसा हुआ डालूंगी, हरा धनिया डालूंगी और ये मेरा फाइनल तैयार हो जाएगा चिकन के कोफ्ते। तो ये मेरा फाइनल कोफ्ते तैयार हो गए। मैंने हरा धनिया भी छिड़क दिया है और गरम मसाला भी डाल दिया है। आई होप आज का ये मेरा कोफ्ते का सालन पसंद आया होगा, मेरी रूटीन पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।